आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस घटना ने रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया है। जिसमें एक युवक ने एक महिला के साथ बहुत ही बेरहमी क्रूरता के साथ बलात्कार किया। लेकिन आप सोच रहे होंगे आखिर इस घटना में ऐसा क्या है जिसमें रिश्तों की सीमाओं को पार किया गया। तो हम आपको बता दें कि जिस युवक ने इस महिला के साथ बलात्कार किया था वो रिश्ते में उसकी ही माँ लगती थी, और उसने अपनी माँ के साथ इतनी बेरहमी, इतनी हैवानियत दिखाई। लेकिन जब माँ ने उस बलात्कार का विरोध किया तो उसको बहुत ही बुरी तरह से पीटा गया और उसके साथ इतनी हैवानियत वाली घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद एक बेटा अपनी माँ के साथ इतनी बेरहमी और इतनी हैवानियत वाली घटना को अंजाम देने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन एक माँ अपने बेटे के आगे क्यों मजबूर थी? उसने आखिर ऐसा क्या गुनाह किया था कि बेटा उसके साथ बलात्कार करने पर मजबूर हुआ? हाँ, ये सारे सवालों के जवाब हम आपको वीडियो में देंगे, तो वीडियो पर बने रहिए। ये घिनौना मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जब मां ने इस बात का विरोध किया तो उसके साथ बेरहम तरीके से मारपीट की गई, और मारपीट करने के बाद उसने अपनी हवस को पूरा किया और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। लेकिन जब माँ को होश आता है तब वह अपनी बेटी को इस सारी घटना की जानकारी देती है, और फ़ोन पर इसका पूरी घटना को सुनने के बाद उसकी बेटी आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ को लेकर सीधे अतर्रा थाना जाकर अपने भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाती है, जिसमें उसकी माँ ने बताया कि उसके पति की 2 शादियां हुई हैं, वह उसकी दूसरी बीवी है और वो लड़का उसकी पहली पत्नी का बेटा है, यानी उसका सौतेला बेटा है। उन दोनों बीवियों में कभी आपस में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से वो दोनों बीवियां एक ही मोहल्ले में अलग अलग मकानों में रहा करती थी। लेकिन कुछ दिनों पहले उन दोनों बीवियों में कुछ झगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आपसी मनमुटाव चल रहा था। लेकिन आज के दिन, जिस दिन उसने एफआईआर दर्ज करवाई, उस दिन वो उसका बेटा शराब पीकर दिन के करीब 3 बजे उसके घर में आता है, और घर में आने के बाद उसको अकेला पाता है, क्योंकि उसका पति काम पे जा चुका था और बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी वह मौका देखकर घर की बाहर वाले मेन गेट पर कुंडी लगा देता है और अंदर जाकर देखता है तो वह बेड पर सो रही थी अपनी ही सौतेली माँ को। इस तरह से सोता हुआ देखकर उस बेटे के अंदर का शैतान जाग उठता है और उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने की कोशिश करता है, जिस पर वह महिला बहुत चीखती है और उसका विरोध करती है। तो वह पास रखे एक कपड़े धोने के डंडे से उसकी पिटाई लगाना शुरू करता है, जिसकी वजह से उस महिला को बहुत ही गहरी चोटें आती हैं, और चोट आने की वजह से वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन यह कलयुगी बेटा वहाँ पड़ी अपनी ही सौतेली माँ के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम देता है, और उस घटना को अंजाम देने के बाद उसको वहीं चोटीली हालत में छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। जिसके बाद उस महिला को देर शाम के बाद होश आता है, और वह होश आने के बाद सारी घटना की जानकारी अपनी बेटी को देती है। जिसके बाद वह बेटी उसको लेकर सबसे पहले हॉस्पिटल जाती है, वहाँ उसका ज़ख्मों का इलाज करवाती है, और उसके बाद उसको लेकर सीधे थाने पहुँचती है। जिसके बाद पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज की और उस महिला को मेडिकल चेकअप के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जिस मामले को सुनकर पुलिस वालों के भी होश उड़ चुके थे, तो वह उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कुछ भी हाथ नहीं आता है। वह आरोपी अपनी इस घिनौनी हरकत को करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है, और उसके घर पर पुलिस वालों को ताले के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जिस देश में महिलाओं को इतना सम्मान दिया जाता है, इतनी इज्जत की जाती है कि उनको लक्ष्मी बोलकर पूजा भी जाता है, वहीं ऐसे हैवान, ऐसे दरिंदे पैदा हो चुके हैं जो कानूनी व्यवस्थाएं और दंडों को होने के बाद भी कानून को तोड़कर अपनी हवस को पूरा करते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि इन हैवानों के हैवानियत पर लगाम लग सके? उनको ऐसी क्या सज़ा दी जाए जिसके बाद कोई भी ऐसी घटना किसी भी लड़की या किसी भी रिश्तेदार या कोई भी महिला के साथ ना घटे, और अपने इस देश में जो कि आज़ाद भारत कहलाता है, वहीं पर महिलाएं आज़ादी से घूम सके। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।